इंडिया पिछले साल ही दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जहां वो पूरी दुनिया में यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे है। और आने वाले दिनों में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी का भी यही मानना है। इवन हमारे पीएम मोदी का भी यही कहना है कि बहुत जल्द इंडिया ग्लोबल लेवल पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए, जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर हम इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहे हैं तो हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों आज भी हम 81 करोड़ पीपल्स फ्री फूड राशन पे डिपेंड? सीएनबीसी का एक रिपोर्ट ये बताता है कि 40% ऑफ ग्रेजुएट अंडर 25 अनएबल टू फाइंड ए जॉब। ये नहीं, हायर एजुकेशन लेके हर साल लाखों स्टूडेंट जॉब के लिए अब्रॉड जाना पसंद। तो ये सब क्यों हो रहा है? चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जीडीपी को समझना पड़ेगा। अगर हम आसान भाषा में जीडीपी को समझे तो जीडीपी ये होता है किसी फाइनेंशियल पीरियड में, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किसी देश में होता है, उसी गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और उसी जीडीपी को उसी देश या उसी प्लेस की टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पर कैपिटल जीडीपी। एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। मान लो एक फैमिली है और फैमिली के 5 मेंबर है। उनमें से एक मेंबर ईयरली 80,000 रुपीज़ अर्न करती है और बाकी 4 मेंबर मिला के 20,000 अर्न करती है। तो उस फैमिली की टोटल इनकम एक पर्टिकुलर टाइम में कितना होगा? 1 लाख। और उसी 1 लाख को फैमिली के 5 मेंबर से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटल इनकम निकलेगा 20,000। लेकिन एक्चुअल में पिक्चर कुछ अलग है। फैमिली के 1 या 2 मेंबर के पास सारा पैसा है और बाकी सबके पास ना के बराबर है। इंडिया का हाल कुछ ऐसा ही है। इंडिया में 40% से ज्यादा वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास है। राहुल गांधी ने भी संसद में कुछ ऐसे बोलते हुए सुना कि हम अपनी ही देश में अमीरों और गरीबों के 2 अलग अलग देश देखने को मिल रहा है। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। और अगर हम अपने देश के अंदर देखें तो इंडिया के रिचेस्ट स्टेट में से एक स्टेट काफी ट्रेंड में रहता है, वो है गुजरात। गुजरात का पर कैपिटल जीडीपी है 2.5 लाख और इंडिया का पर कैपिटल जीडीपी है 1.72 लाख, यानी एक एवरेज गुजराती एक एवरेज से भी ज्यादा अमीर है। और अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल का पर कैपिटल इनकम है 1.24 लाख, यानी गुजरात से लगभग आधा। यानी पर कैपिटल इनकम के हिसाब से वेस्ट बंगाल बहुत नीचे है। उसी के बावजूद नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का ये रिपोर्ट ये कहता है कि 2016 से 2021 के बीच में जहां गुजरात ने लगभग 47.85 लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला, उसी सेम टाइम पीरियड में वेस्ट बंगाल ने लगभग डबल 92.58 लाख पीपल को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। इसलिए 2022 की वर्ल्ड अनइक्वल रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अनइक्वल देश के लिस्ट में सबसे आगे था। सही मायने में देश तब तरक्की करेगा जब देश में इनइक्वालिटी कम होगी, और इनइक्वालिटी को कम करना है तो गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तब जाके मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या गरीब लोगों को थोड़ी बहुत फाइनेंशियली राहत मिलेगी। लेकिन हमारे देश में अभी भी एजुकेशन का बजट टोटल जीडीपी का सिर्फ 2.9% है, जहां अदर डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स का एजुकेशन बजट टोटल जीडीपी का 6% है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल सेफ्टी पर भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में ऐसे ही मुद्दे पर हम मतदान करेंगे। जय हिंद।